हेलो माय स्टूडेंट्स, आई एम हरिओम सर। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एसिड बेस साल्ट आपका जो चैप्टर है क्लास 10th केमिस्ट्री, तो इसमें आज हम कंटिन्यू करते हैं पीएच। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। किसी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की पीएच आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले आप पीएच की फुल फॉर्म हाइड्रोजन आयन ऑफ एक्सपोनेंट, इसलिए आपने देखा होगा पी को स्मॉल लिया जाता है क्यों बीच में से वर्ड लिया गया है। देखिए आप ये देख सकते हैं आप बोर्ड पर ध्यान से, एक्सपोनेंट ये यहां से लिया है तो ये आपका पीएच हो गया, या इसको हम पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। अब इसमें होता है क्या है, देखिए यहाँ एक लाइन हमने लिखी है, मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एसिड एंड बेस। सबसे पहले पीएच का फार्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं pH इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस कंसंट्रेशन। ये हाइड्रोजनियम आयन कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन लिख दिया आपने। pH क्या है? मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एसिड है। अभी आपने जो पिछले वीडियो में देखा था वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस को हमने समझाया था और कुछ पॉइंट में नोट भी कराए थे। तो यहाँ उस स्ट्रेंथ को कौन मेजर करता है? तो आप ध्यान रखिए, सोरेनसन, ध्यान दीजिए, सोरेनसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीएच स्केल को फर्स्टली डेराइव किया। सोरेनसन, क्लियर हो गया? अब देखिए आप, अब हम बात ये है कि चलो ये तो हमें पता पड़ गया कि मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एसिड एंड बेस, इसको हम बाय स्केल बनाकर समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम पीएच निकाल कैसे सकते हैं। तो देखिए आप पीएच निकाल कैसे सकते हैं, यहां आप देखें ध्यान से पीएच कैसे निकाले। मैं मानता हूं मैंने अपने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को, सपोज करो मैंने मान लिया 10 टू पावर माइनस 1, 10 टू पावर माइनस 1। अब इस हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को मैं पीएच वाले फॉर्मूले में पुट करता हूं। तो देखिए आप, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस कंसंट्रेशन। अब H प्लस की जगह H प्लस की इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस लॉग बेस 10 और ये 10 टू पावर माइनस 1। अब इस कंसंट्रेशन को हटा देंगे, तो माइनस लॉग 10 टू पावर माइनस 1। अब देखिए ये फार्मूला होता है, ध्यान रखिए, यहाँ लॉग x एक फार्मूला हमने आपको बताया होगा, कि इसके ऊपर जो ये श्रुति लिखा रहता है, ध्यान रखिए, मैथमेटिक्स वाले बच्चे समझ सकते हैं कि log बेस 10 के ऊपर बेस 10 माइनस 1 है, तो ये जो वैल्यू है ये सामने आ जाएगी माइनस, तो है ये माइनस 1। अब log 10 की जो रूटीन है, log 10 टू पावर 10 हो जाएगा, यहाँ हम कर देंगे इनटू log 10 बेस टू 10। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ इनटू ये आपका 1 इज इक्वल टू 1। तो पीएच कितनी आ गई आपकी? 1, देख सकते हैं आप। तो हमने पीएच को कैसे कैलकुलेट किया है, दोबारा सुन लीजिए। एच कंसंट्रेशन हमको पता होना चाहिए, एच कंसंट्रेशन नहीं पता है तो हम पीएच नहीं निकाल सकते। एच कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर देंगे आप, और वैल्यू को यहाँ रखेंगे। देखिए आप, ये माइनस 1 जो भी पावर होती है वो सामने आ जाती है, ये लॉग में पढ़ाते समय बताते हैं, तो ये आपका प्रोसीजर आ जाता है, यहाँ पीएच कैलकुलेट हो जाए। देख लें आप अच्छी तरह से इसको। क्लियर हो गया? देख, मान लीजिए मैं किसी न्यूट्रल वाटर या सिंपल वाटर न्यूट्रल वाटर है, तो सिंपल वाटर का पीएच निकालता हूं। तो सिंपल वाटर के पीएच के लिए मैं क्या करता हूं कि एच कंसंट्रेशन इनटू 10 टू पावर माइनस 7। अब आप इससे निकालिए पीएच, तो फार्मूला होता है pH इक्वल टू माइनस लॉग 10 टू बेस H कंसंट्रेशन। यहाँ आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस लॉग 10 और कंसंट्रेशन 10 टू माइनस, ये अब ये आगे आ जाएगा आपका माइनस 7 और लॉग इनटू लॉग बेस 10 टू 10।
अब वैल्यू रख देंगे +7 और ये हो जाएगा इंटू 1 log 10 टू पावर 10 की वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखिए log 10 टू पावर 10 इक्वल टू 1, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस pH। और 7 आती है तो मीडियम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ये एक स्केल के थ्रू हम आपको समझाएंगे कि जिसकी pH 7 है वो सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्लियर हो गया? देख लीजिए आप अच्छी तरह से। क्लियर? अब देखिए मैं आपको मैक्सिमम और मिनिमम पीएच वैल्यू बताता हूं कि मैक्सिमम पीएच वैल्यू और मिनिमम पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को बहुत अच्छी से समझने की आवश्यकता है। चलो इसको मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ, फार्मूला आपको बता देती हूँ। पीएच का फार्मूला यहाँ सेव रहने देते हैं, बस ये चीज देखिए। आपको मिनिमम वैल्यू पीएच की निकालनी है। मिनिमम वैल्यू ऑफ पीएच, देखिए पीएच होता है 1 एसिडिटी, एसिडिटी प्रोपोर्शनल बेसिसिटी। ध्यान रखिए ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसकी एसिडिटी जितनी कम होगी उसकी पीएच वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और जिसकी एसिडिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी पीएच वैल्यू उतनी कम। समझ रहे मेरी बात? यानी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन डिपेंड करता है। हाइड्रोजन कंसंट्रेशन यदि हम कम लेके चल रहे हैं तो उसकी पीएच वैल्यू ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई? भाई एंटी प्रोपोर्शनल है, एसिडिटी डिपेंड करती है H प्लस पर। H प्लस जितना कम होगा यानी एसिडिटी जितनी कम होगी पीएच उतनी ज्यादा होगी, और एसिडिटी जितनी ज्यादा होगी पीएच उतनी कम होगी। आप कैसे निकाल सकते हैं? देखिए मिनिमम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम पीएच यदि निकालनी है तो आपको H कंसंट्रेशन जो वैल्यू है वो आपको 10 टू पावर 0 रखनी होगी। ध्यान रखिए क्यों, अब मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए यहाँ माइनस, फार्मूले में जो साइन आ रहा है माइनस आ रहा है, तो जो वैल्यू आएगी यहाँ जो वैल्यू रखेंगे, देखिए आप 10 टू पावर 0 रखना होगा, 10 टू पावर 0। ध्यान रखिए क्या रखना होगा, 10 टू पावर 0। समझ में आया? यस। देखिए पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 10 और हमने यहां लिखा 10 टू पावर 0, यानी माइनस लॉग 10 और 10 टू पावर 0। तो इसको आगे लाएंगे -0 और 10 टू पावर 0 भी होगी तो 10 टू पावर 10 की वैल्यू 1 होती है, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा और पीएच आता है। ये माइनस सॉरी, ये क्लियर हो गया? या तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 0। मिनिमम पीएच की वैल्यू निकालनी है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू आपको 10 टू पावर 0 रखनी होगी, तो मिनिमम पीएच वैल्यू हो जाएगी। अब मैक्सिमम कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम के लिए देख लें इससे पहले, यदि आपको मैक्सिमम पीएच वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, एक फार्मूला हम बताते हैं, इस चीज को वैसे ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मिनिमम जो पीएच वैल्यू आई प्लस मैक्सिमम पीएच वैल्यू हमें पता नहीं, उसे x सपोज करो x है। अब इसका एवरेज निकाल दीजिए तो इसका एवरेज 2 हो जाएगा, इक्वल देखिए मैक्सिमम और मिनिमम दोनों का एवरेज जब निकालते हैं तो उसका मिड आता है। भाई आप समझिए 2 + 2 = 4, 4 का हम एवरेज निकालेंगे तो उसका मिड आएगा यानी 2 आएगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम तो यहाँ पर सेम है, तो ये हम यहाँ से x वैल्यू = 4, तो ये पीएच की मैक्सिमम वैल्यू है। ध्यान रखिए, बस आप इतना याद रखिए, फार्मूला याद रखिए, ज्यादा डीप में नहीं जाना। यदि हमें मैक्सिमम वैल्यू पीएच की निकालनी है तो ये चीज याद रखिए। अब आप समझ गए होंगे पीएच कैसे निकालते हैं, बस एच कंसंट्रेशन को पुट कर दीजिए और पीएच निकाल दीजिए। क्लियर हो गया?
हम आगे आपको बताते हैं कि जो स्केल दिया था, जो बात मेन टॉपिक हो रही है स्केल क्या है, इस स्केल के विषय में हम बताते हैं। स्केल बनाएंगे, देख लें इसे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने आपको ये स्केल बना दिया है जिसकी हम बात कर रहे थे, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल से हम क्या क्या चीज समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं स्केल की तरह इस पर जैसे 1 2 3 पॉइंट लिखे रहते हैं यहाँ पर। ये जो पॉइंट है इसका मिड पॉइंट है 7, क्यों 14 कॉलम है, तो यहाँ पर जो मीडियम रहता है वो न्यूट्रल रहता है। ये न्यूट्रल मीडियम है, ध्यान रखिए ये कैसा मीडियम है, न्यूट्रल। अब हम क्या करेंगे, 7 से इधर हम देखें तो ये पोर्शन इसके हाफ में आ जाता है, ये पोर्शन ध्यान रखिए, ये पोर्शन हाफ में आ जाता है। तो यहां से और यहां तक यदि हम टोटल वैल्यू देखें, तो ये ऐसी दिखे, ध्यान रखिए ये कैसा है, टोटल वैल्यू इसकी देखें, यहां मैं लिख देता हूं टोटल वैल्यू तो क्या है, ऐसी दिखे, ध्यान रखिए टोटल वैल्यू क्या है, ऐसी दिखे। और इन चीजों को मैं समझाऊंगा बाद में, आप ध्यान रखिए, पहले स्केल को समझ लेते हैं। अब यदि यहां से मैं टोटल वैल्यू देखूं, यहां से और 14 तक यहां तक टोटल वैल्यू देखें तो ये बेसिक है, क्या है, बेसिक। अब क्या है देखिए, इसमें भी हम यहां जैसे 7 से 13 3 हाफ पर किया है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं 1 2 3 यहां पर आप इसे टुकड़े में तोड़ सकते हैं, 1 2 3 ये हो जाता है 1 2 3, तो ये पोर्शन। अब इधर आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, ध्यान रखिए यहां तक। और यहां तक जो कंडीशन होगी वो वीक बेस की होगी, क्या होगी, वीक बेस। अब यहां जस्ट अपोजिट है, यहां स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड इतने बीच, और यहां क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। तो ये स्केल हमें एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में बड़ा स्पष्ट हमें इंडिकेशन दे देता है। आप देख सकते हैं कहाँ न्यूट्रल है, कहाँ स्ट्रॉन्ग है, कहाँ वीक है, फिर कहाँ वीक बेस है, कहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है। और पूरा मीडियम हमने बता दिया, एसिडिक कंडीशन ये और बेसिक कंडीशन ये और न्यूट्रल कंडीशन यहाँ। अब कुछ बोर्ड पर आप देखिए, वो देख रहे हैं कि कुछ फ्रूट्स होते हैं, कुछ मटेरियल्स हैं जिनकी पीएच फिक्स है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टि से, मैं याद कर रहा हूँ। बैटरी जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड भराया जाता है उसकी पीएच 0 होती है। लेमन जिसे आप खाते हैं पीएच 2 होती है उसकी, यानी एसिडिक है। टमाटो की 4 होती है, ये भी एसिडिक है लेकिन वीक एसिडिक है, ध्यान रखिए। मिल्क की पीएच 6 है तो वीक एसिडिक है। और ब्लड 8 है, वैसे फिक्स वैल्यू 7.35 के अबव होती है ब्लड की। तो आप देख सकते हैं कि ब्लड वीक बेस है। आप यहाँ देखें, हम स्टमक स्केल से पता पड़ रहा है कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस का मेजरमेंट करता है स्केल। पहले बता चुके आपको। स्टमक टैबलेट कभी एसिडिटी बन जाती है तो स्टमक टैबलेट की पीएच 10 है, यानी बेसिक है, वो क्या है, बेसिक है। सोप साबुन होता है 12 स्ट्रॉन्ग बेस है, ध्यान रखिए। ड्रेन क्लीनर जितने भी होते हैं, डिटर्जेंट पाउडर वगैरह, वो उनकी जो पीएच 14 होती है, यानी वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। आप ये देखिए ब्लीच पाउडर है, इसकी पीएच 13 है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। अमोनियम सॉल्यूशन है, ये 11 है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस के अंतर्गत आ जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच 10 है, ये भी जो है वीक बेस में है। बेकिंग सोडा वीक बेस में, सी वाटर वीक बेस में, डिस्टिल वाटर पे आप न्यूट्रल है। और जो आपका ड्राई क्लीनर सॉरी यूरिन है, जैसे यूरिन ये वीक बेस एसिडिक है, ध्यान रखिए। और ब्लैक कॉफी है, ये वीक एसिडिक है। ऑरेंज जूस ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। गैस्ट्रिक जूस स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। तो अब हम स्ट्रॉन्ग और वीक अपने आप पहचान रहे हैं किसके थ्रू, पीएच स्केल के थ्रू। देख लीजिए आप अच्छी तरह से। तो बार बार हम स्ट्रॉन्ग और वीक बोल रहे हैं एसिड बेस के बारे में, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ये स्केल एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में हमको पूरी जानकारी देता है। अब केवल आप 1-2 पॉइंट और बता देते हैं और आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, यदि पीएच के बेस पर यदि पीएच 7 आता है तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल। ध्यान रखिए
और यदि पीएच 7 से लेस आता है तो भी जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। और पीएच ग्रेटर देन 7 आता है, सॉरी ग्रेटर देन 7 लिखा हुआ है तो बेसिक होगा, और लेस देन 7 है तो जो है सॉल्यूशन जो है एसिडिक होगा। तो ये 3 पॉइंट हमें काफी कुछ बता के चले जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रेंथ के बारे में, पीएच स्केल के बारे में आज हमने आपको फुल इस वीडियो में बता दिया। कल इस नेक्स्ट पॉइंट यानी सम इम्पोर्टेंट साल्ट के विषय में लेके चलेंगे। मैंने आपको कल भी बताया, धीरे धीरे स्लोली लगते रहिए, चाहे आपका कोई टारगेट हो, चाहे पढ़ाई का टारगेट हो या कोई काम का टारगेट हो, सफलता 100% मिलेगी। व्यर्थ मेहनत कभी यूजलेस नहीं होती, व्यर्थ नहीं जाती है। और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए सिर्फ हम आपसे कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू।